हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप सो। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के, जिसमें हमने वर्कशीट 22 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 23 को और समझेंगे किस चैप्टर से रिलेटेड ये वर्कशीट है, उस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए इसी वर्कशीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है लेसन 9, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। इसका हिंदी अर्थ है। तो इस बेसिकली ये एक नाटक है जिसके लेखक है क्लेयर बायको। नाटक काल्पनिक दुनिया के बारे में है। नाटक के पात्र थिंक टैंक, नूडल, ओप और ओमेगा हैं। वे जीवित रहने वाले मार्टियन हैं और नाटक का समय सेट 20वीं शताब्दी है। सभी पात्र पृथ्वी पर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी पहुंचे और सैंडविच वाली किताबों की गलत व्याख्या की। बाद में वे पुस्तकों में छंद को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे खतरे में हैं और उन्होंने तुरंत पृथ्वी छोड़ दी। इसलिए बच्चों की एकमात्र पुस्तक ने पृथ्वी को मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। नाटक में विस्तार से दिखाया गया कि कैसे किताब ने मार्टियंस के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया। तो एक काल्पनिक इसमें चरित्र बताए हैं। एक काल्पनिक नाटक रचा गया है जो कि क्लेयर बायको के द्वारा रचा गया है। तो ये 20वीं शताब्दी से रिलेट है, देखिए, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स हैं चीफ, थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट ओप आदि। थिंक टैंक जो खुद को सभी मार्टिन्स के बीच तय करने के लिए सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए। वह हमेशा सोचते हैं कि क्योंकि उसके पास एक बड़ा सिर था वह सबसे बुद्धिमान है और हमेशा उसके लिए प्रशंसा करना पसंद करता है। वे जानना चाहते कि पृथ्वी के लोग, पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं। अगले दृश्य में वे सभी पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में मौजूद थे, लेकिन ये सभी उस जगह को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। उनको ये नहीं पता था कि ये लाइब्रेरी है क्या। तब ताकतवर थिंक टैंक दिखाने की कोशिश करता है और वह अपने दल को बताता है कि वह चीज सैंडविच है। वो सैंडविच बताता है उनको, पुस्तकों को, जो किताब होती है उनको, जैसा कि पृथ्वी के व्यक्ति बहुत खाते हैं पृथ्वी के व्यक्ति, उसने ऐसा कहा, जैसा कि पृथ्वी के बहुत व्यक्ति खाते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ संग्रहित किया होगा। फिर क्रू सदस्यों में से एक सार्जेंट उप ने थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि के लिए एक पुस्तक का कोना भी खाया, लेकिन उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ समय बाद नूडल थिंक टैंक को सुझाव देता है, शायद इसका उपयोग कानों के साथ संचार के लिए किया जाता है। कुछ समय बाद नूडल ने थिंक टैंक को फिर से सुझाव दिया कि शायद यह आंखों के संचार के लिए है। सभी चालक दल के सदस्यों ने पुस्तक को खोलना और पढ़ना शुरू कर दिया। यह मदर गुज नाम की एक तुकबंदी बुक थी जो उन्होंने ओपन की, लेकिन वह पुस्तक को समझने में असमर्थ थे क्योंकि उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा है। इसलिए इस नूडल को देखकर थिंक टैंक पूछता है कि रासायनिक विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां दी है और उन्हें ये सब लेना चाहिए और फिर सैंडविच पढ़ना चाहिए। जैसे ही उप ने नर्सरी राइम की किताब पढ़ना शुरू किया, वे तुकबंदी का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और परेशानी महसूस करते हैं। थिंक टैंक ने अपनी मार्टियस टीम को बुलाया और कहा कि उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उन्हें आक्रमण के विचार को स्थगित कर देना चाहिए। द ओप ने तुकबंदी हम्टी डम्टी को पढ़ा और उन सभी ने हम्टी की तस्वीर देखी जो थिंक टैंक की तरह दिखते थे। थिंक टैंक ने अनुमान व्यक्त किया कि पृथ्वीवासी उसकी पहचान कर चुके हैं और जल्द ही उसे मार देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को वहां से तुरंत चलने के लिए कहा और इस तरह तुकबंदी की एक धूल भरी किताब ने हमें मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। जो हम्टी डम्टी की बुक थी ना, जो हम्टी डम्टी की राइम थी, बच्चों की बुक थी, उसने मार्टियन आक्रमण से हमें बचा लिया। इस किताब में ये लिखा गया है। तो काल्पनिक कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है और कैसे वो आक्रमण करने से रुक जाते हैं एक किताब को पढ़ करके, यानी किताब को देख करके। तो ये सब बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर में क्या लिखा है, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर के। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम इन्वेजन? कौन सी बुक ने बचाया? अ बुक ऑफ नर्सरी राइम की बुक ने। Who was great and mighty? Think tank. Who was the commander-in-chief of the Mars Space Control? Noodle. What saved the Earth? How? One dusty
old book of nursery rhymes saved the earth from a Martin invasion. The Martin could not description the meaning of nursery rhyme. Their misinterpretation made the situation comic. They began to believe that the earthlings had advanced technology and were planning to invade the. तो उन्होंने सोचा कि ये प्लान कर रहे हैं हमें मारने का. What did the noodle tell think tank about the books? Noodles tell think tank that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened and watched them. Think tank had thought that the books were sandwiches. He told him that they used these books as a डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन. वो सोचते हैं कि डिवाइस है एक कम्युनिकेशन की. डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? डिस्कस. इट इज undeniable that books are being supplanted by electronic media. The days of going to the library to read books are long gone. Everything you need to know is now just a click away. Complete books are available as e-books on the internet. Books are in a similar situation to desktop computer and landline telephones. Desktop computer have been rapidly replaced by laptop and palm tops, and landlines have been supplanted by cell phones and tablets. In the not too distant future, books will be considered antiques and valued by select few. Yes, I believe we can fully eliminate the books. It is a solid step toward preventing environmental destruction. तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 23, जिसमें देखा आपने द बुक दैट सेव द अर्थ से रिलेट क्वेश्चंस. आगे की वर्कशीट भी हम इसी तरह समझेंगे. और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.